अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे नेट्रम म्यूरेटिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। अब नेट्रम म्यूरेटिकम जो मेडिसिन है ये एक बायोकेमिक रेमेडी आ जाती है। ये 3x, 6x, 12x, 30 और 200 और इसके अलावा भी पावर्स में अवेलेबल होती है। आज का जो ये सेशन है इसमें हम नेट्रम म्यूरेटिकम 6x के रिलेटेड बात करेंगे। बाकी इंशाल्लाह इसके रिलेटेड मज़ीद सेशंस भी आपको देखने में मिलेंगे। अब नेट्रम म्यूरेटिकम जो मेडिसिन है ये एक बायोकेमिक रेमेडी आ जाती है। बायोकेमिक रेमेडीज़ क्या होती हैं उस सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लाजमी जाकर आप चेक कर लीजिएगा। अब नेट्रम म्यूरेटिकम जो मेडिसिन है ये सोडियम क्लोराइड के साथ बनाई जाती है, जिसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को। इसका फार्मूला आ जाता है NaCl। इस मेडिसिन के कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इंशाल्लाह डिटेल सेशंस आपको इस मेडिसिन के बाद में देखने में मिलते रहेंगे गाय बगाए, क्योंकि अगर एक सेशन के अंदर जितनी भी सिम्टम्स हैं उनके रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस किया जाए तो ये सेशन 1 घंटे से भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आपके साथ इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। जैसे आज इसके रिलेटेड हम बायोकेमिक रेमेडी में जो यूज़ होते हैं कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उन पॉइंट्स के रिलेटेड मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। बाकी जब हम 30 या 200 की फॉर्म में डिस्कशन करेंगे तो फिर उस हवाले से और थोड़ा मज़ीद डिटेल में हम जाएंगे। अब बात करते हैं नेट्रम म्यूरेटिकम 6x के रिलेटेड। ये टैबलेट फॉर्म में आपको देखने मिलेंगी, डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से आती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड की कंपनी जो आ जाती हैं वो जर्मन आ जाती हैं, जिसमें श्वाबे आ जाती है या उसके अलावा रैकविज वगैरह भी आ जाती है। दीगर और भी जर्मन कंपनीज़ हैं, लेकिन ये दो कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। नेट्रम म्यूरेटिकम को फ्लूइड रेगुलेटिंग रेमेडी भी कहा जाता है। फ्लूइड रेगुलेटिंग रेमेडी से मुराद है कि जिस्म में माया के तवाज़ुन को बरकरार रखने में ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होती है। अब उस हवाले से अगर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया जाए तो जिस्म में काफ़ी ज़्यादा नमी पाई जाना या जिस्म में काफ़ी ज़्यादा खुश्की पाई जाना, मतलब ये कि मॉइस्चर या ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा पाई जाना, इन दोनों में से कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिकदार में अगर पाई जाएगी, चाहे वो खुश्की हो जिस्म में या चाहे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा नमी देखने मिले, तो वहाँ पर नेट्रम म्यूर को लाजमी यूज़ करना है। दीगर उसके अलावा अगर बात की जाए वोमिटिंग वगैरह में, डायरिया के केसेस में भी इस मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब अगर वोमिटिंग के हवाले से बात की जाए या डायरिया के हवाले से बात की जाए तो दीगर बहुत सारी मेडिसिन होम्यो की आ जाती हैं, लेकिन जो ये पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जब इनकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि अगर एक सिंगल रेमेडी अप्लाई करानी हो किसी पेशेंट पर और ये सारी लम्हात देखने मेरी हों तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। अब इन पॉइंट्स के अलावा एक पॉइंट और आ जाता है कि किसी पेशेंट में हमें देखने मिलता है कि उसका नाक बह रहा होता है और इस तरह बहता है जैसे कि पानी लगातार गिर रहा है, तो उस तरह के केसेस में भी इस मेडिसिन को यूज़ करना है। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया पहले कि काफ़ी ज़्यादा नमी पाई जाना या काफ़ी ज़्यादा किसी शख्स में किसी पेशेंट में खुश्की देखी जाना, तो इन दोनों सिम्टम में ही इस मेडिसिन को लाजमी यूज़ करना है। अब नेट्रम म्यूरेटिकम जो मेडिसिन है इसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के हवाले से भी यूज़ किया जाता है। जैसे पॉइंट्स में मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है कि वोमिटिंग वगैरह या फिर डायरिया के केसेस में। अब स्टमक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे खाना सही से हज़म ना होना या खाना हज़म ना होने की वजह से वोमिटिंग वगैरह हो जाना या खाना हज़म ना होने की वजह से डायरिया वगैरह, मोशन वगैरह की शिकायत होना, तो उस तरह के केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। अब ना सिर्फ ये इस तरह के केसेस में यूज़ की जाती है बल्कि सांस की जो तकलीफ़ होती हैं उनमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड के फ़्लो में चेंजिंग देखने मिले, जैसे ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है या ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। या पेशेंट्स के अंदर जब WBC, TLC जैसे टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट कहा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, तो WBC को कम करने में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक और पॉइंट शेयर कर देता हूँ इस मेडिसिन के हवाले से कि अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन का इखराज देखने मिले तो तब भी नेट्रम म्यूरेटिकम को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एल्ब्यूमिन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा और मेडिसिन होती हैं जो कि मतलब डायरेक्टली इस चीज़ को टारगेट कर रही होती हैं, किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन हवाले से, लेकिन ये एक बायोकेमिक रेमेडी होने के साथ साथ पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी से मुराद आ जाता है जो कि
बहुत सारी डिजीज़ में अपना असर व रसूख रखती है। तो इसलिए ये नेट्रम जो मेडिसिन है इसको एज अ हेल्पिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जैसे हम बात करते हैं किसी मेडिसिन के लास्ट पे कि मावन मेडिसिन, जो डिफरेंट सेशंस 4 होते हैं उनमें आपको देखने मिलती है कि ये मेडिसिन मावन मेडिसिन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जो नेट्रम म्यूरेटिकम है इसको एज अ हेल्पिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जस्ट एक सिंगल रेमेडी के तौर पर इसको चलाना है तो तब भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो 6x टैबलेट्स के हवाले से मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं, इनको आप माइंड में रख लें। इन पॉइंट्स के हवाले से ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। जिसमें खुश्की या नमी काफ़ी ज़्यादा पाई जाना, डायरिया या वोमिटिंग के केसेस में, या उसके अलावा किसी शख्स के नोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बह रही है पानी की तरह, तो इन पॉइंट्स के हवाले से इस मेडिसिन को लाजमी यूज़ किया जाए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने में मिलता है। अब यहाँ पर मैं लास्ट पे आपके साथ बात करता हूँ ब्लड प्रेशर के हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर नेट्रम म्योर को इस्तेमाल करना है। अब ब्लड प्रेशर हाई के केसेस में नेट्रम म्योर के साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो है वेरेट्रम वेराइट। इन दोनों मेडिसिन का कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है जिससे ब्लड प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने मिलती है। लेकिन कोशिश करें कि जब भी हाई ब्लड प्रेशर का इशू सामने आए तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप परहेज़ करें नमक वगैरह से। अगर उन चीज़ों से परहेज़ करने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो फिर आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करें। और नीचे डिस्क्लेमर भी चाह रहा होता है कि मेरे जो ये सेशंस होते हैं इनको देखकर आपने मेडिसिन अप्लाई नहीं करनी। जब भी इन इलामात को आप अपने साथ कंपेयर करें, मतलब आपकी इलामात और ये जो सेशन में मैंने इलामात बताई हैं ये अगर सेम टू सेम है तो फिर आप अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करें, अपनी इलामात उनको बताएं और मेडिसिन भी बेशक बताएं। फिर अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो तब आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है। डॉक्टर हनीमैन के अफार्ज़े में ये बात वाज़ेह लिखी हुई है कि अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर का काम बनता है कि वो उससे उसकी इलामात को कंप्लीट ले। अब ये बात डॉक्टर पर तो अप्लाई हो रही है कि वो पेशेंट से सारी की सारी इलामात कलेक्ट करे। अब मेरे यहाँ पर ये डॉक्टर हनीमैन का अफार्ज़ा में आपको बताने की वजह ये है कि आपका भी काम बनता है कि जब भी किसी फिजिशियन के पास जाएँ चेक कराने, तो जितनी भी आपकी सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स आपने अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को लाजमी बतानी है, तभी वो आपको मेडिसिन तजवीज़ कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो फिर आप एक पेपर पर नोट कर लें। जब भी आप डॉक्टर के पास चेक कराने जाएँ तो आपके पास सिम्टम्स लिखी हुई होंगी तो आपको फ़ायदा होगा डॉक्टर को बताने में भी। या अगर तो आपके 1-2 सिम्टम हैं, जैसे किसी शख्स को चोट वगैरह लग जाती है या किसी शख्स को सिर्फ नज़ला ज़ुकाम है या हाई ब्लड प्रेशर का केस है या यूरिन की कोई प्रॉब्लम है, स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, ये जस्ट एक-एक बीमारी आ रही है। किसी पेशेंट में देखने मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ेज़, मल्टीपल डिजीज़ेज़ उसमें देखने में रही होती हैं। तो फिर वहाँ पर उस पेशेंट का काम बनता है कि वो सारी सिम्टम्स अपने पास नोट कर ले और फिर जब भी चेक कराने जाए तो अपनी सिम्टम्स को बताए, ताकि डॉक्टर उस हिसाब से उसे नुस्खा तजवीज़ कर सके या मेडिसिन तजवीज़ कर सके। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आपका इस मेडिसिन के हवाले से, नेट्रम म्योर के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।